Hello guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona, and today also we are going to learn something new about the abundance of wealth. तो धन की प्रचुरता पर लास्ट टाइम हमने फोकस किया था और इसी से रिलेटेड हम इसके आगे की स्टोरी सुनेंगे, जो स्टोरी है डेविड स्कॉमर की। वो बताते हैं, रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिल का ढेर मिलता था। उनको काफ़ी सारे बिल्स आते थे जो उनको पे करना पड़ता था। और आप तो समझ ही सकते हैं कि बिल्स कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इससे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल को व्हाइटनर्स लगाकर वहाँ पर नया टोटल लिख दिया। ओके, फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। कि उनको इतने सारे बिल्स आते हैं तो क्यों ना उस बिल्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो चेक आने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। तो क्या उनको बिल्स की जगह चेक आएंगे? यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही सिचुएशन बदलने लगी और ये बहुत अद्भुत था। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। वाओ! जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। अमेजिंग। तो हम भी अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी इनमें से ही हैं कि आपको भी काफ़ी सारे बिल्स परेशान करते हैं, टेलीफोन के बिल, वाटर बिल, ये तो आपको देना ही होगा, बट इट्स ओके। लेकिन अगर आप उस बिल्स के जगह पे ज़्यादा चेक आने की ख्वाहिश रखते हैं तो बिल्स तो आपको पे करने हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल है वो। बट अगर आप चेक आने की ख्वाहिश करते हैं तो चेक उससे, बिल से कहीं ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली हैं जिन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। वाओ! और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सो गाइस, ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होते हैं और जो ट्रू स्टोरीज़ होते हैं, जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है, उस चीज़ से वो कुछ सीखते हैं, समझते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। सो ये स्टोरीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेलता था। मैं यह नाटक करता था कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खेलता था और कहता था मैं, और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर जब तक ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक एटीट्यूड या ईगो में होंगे, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको अंदर से, मन से बिल्कुल ग्रेटफुल होना है। मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करता कि वह चेक है। वो अपने बिल्स को चेक की तरह फील करते थे और अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और ज़ीरो लगा देता था जिससे कि अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए। और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेता जिनके आगे मैंने ज़ीरो लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखता धन्यवाद और इसे पाने पर ग्रेटफुल की भावना फील करता। जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते तब तक मैं ग्रेटफुल फील करते रहता। इससे हम समझ सकते हैं कि कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो डेफिनेटली खुशी के आंसू आते हैं, और खुशी के आंसू आना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें दुख में आंसू जितनी जल्दी आ जाते हैं। सो आप लोगों ने गौर किया होगा कि हम छोटी से छोटी तकलीफ़ में ना आंसू बहा देते हैं, या सीरियल्स देखते समय या कोई मूवीज़ में इमोशनल सीन देखते समय हम रो देते हैं। बट जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं आते हैं। तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ तो काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन आंसू नहीं आते उसके साथ। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा चमत्कारिक खुशी जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसी खुशी अगर हम देखें अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हमारे आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।
सो ऐसी फीलिंग आपको अदृश्य में ढूंढना है, ऐसी फीलिंग आपको तब लाना है जब वो चीज़ भले ही आपके सामने नहीं है बट स्टिल यू फील कि है, तो वो आंसू उस समय उतनी ही अंदर से आने चाहिए, रियल वाले। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाता और जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और ग्रेटफुल से उसको पे कर देता था। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलता था जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लूँ कि वो चेक है, बिल नहीं है। अगर मैं ख़ुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेता तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानता था कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, खलबली हो रही है मतलब वो उतनी ज़्यादा से फील कर रहे हैं उस चीज़ को। मैं जानता था कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावना रखनी होगी ताकि मेरे पास ज़्यादा चेक आ सकें, ज़्यादा पैसे आ सकें। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह की कोई खेल ईजाद कर सकते हैं, अंदर के एहसास से फ़ौरन जान सकते हैं कि आप को कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप उस तरीके से नाटक कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट है आपको बहुत तेज़ी से मिलेगा। लैंचमेर कहते हैं, मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली हम सभी इसी विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो बचपन से हमें बहुत पढ़ाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, फिर सैलरी अच्छी नहीं होगी। अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी तो अब हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। इस एहसास के साथ तो हर कोई बड़ा होता है कि पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विचार उल्टा कर दिया और मैंने ये कहा कि पैसा आसानी से मिलता है और अक्सर मिल जाता है। अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता था। ऑब्वियसली कभी भी हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ के बारे में कन्विंस करते हैं कि आप इसको मानो, भले ही आपके आसपास नहीं है, ठीक है पैसा नहीं है लाइफ में ज़्यादा, लेकिन मानो तो, रिच हो। शुरू में ना ऐसा लगता है कि खुद को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा ऐसा बोलना ज़रूरी है क्या हमें, तो ऐसा लगता है कि शुरू में ये सब झूठ है। बट आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलता रहेगा। कुछ समय तक आपके दिमाग में ये टेनिस का गेम चलता रहेगा, इधर उधर, झूठ सच। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, अगर आपके दिमाग में भी ये बात चलती है, जो ऑब्वियसली चलती है, जिसको भी ये नहीं पता है उनके दिमाग में तो डेफिनेटली चलती है, तो उन्हें फ़ौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, ख़ास मैसेज यूनिवर्स को भेजा है और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव, बुरे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस मिले। लॉरेल लैंचमेर की सलाह मानें और उन विचारों की जगह ये विचार रखें, पैसा आसानी से मिलता है और अक्सर मिलता है। तो ये कितना आसान है। जस्ट हम जो सोच रहे थे अब तक, हमें जस्ट उसका अपोजिट सोचना है और वैसा एक्ट करना है कि पैसा आसानी से मिलता है और बहुत आसान है, ये अक्सर मिलता है। सो ये है धन का रहस्य। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सिखाई गई है, इसमें कुछ टेक्निक ऐसा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ हमें वर्ड्स के साथ चेंजेस करने हैं और शब्दों में बहुत पावर होता है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को बोल दें कि तुम तो पढ़ने में बहुत बुरे हो, तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग हैं तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे क्लास में, तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, देन वो बच्चा डीमोटिवेट होते होते एक लेवल ऐसा आएगा कि वो बोलेगा ठीक है, अगर आप ऐसा ही समझते हो तो मैं आपकी ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता हूँ और अब तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग मुझे पहले से ही बेवकूफ़ समझते हैं, गधा समझते हैं। सो शब्दों से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। उसी छोटे बच्चे को अगर ये कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, इट्स ओके कि अभी तुम जस्ट पास हो गए हो, बट नो वरीज़, नेक्स्ट टाइम मुझे विश्वास है कि तुम फर्स्ट डिवीज़न आओगे या क्लास में अच्छे रैंक पर आओगे।
इससे, इस शब्द से क्या होता है ना, छोटे इस बच्चे का दिमाग एक पॉजिटिव स्टेट में आता है और वो उस पर प्रेशर भी नहीं आएगा कि मेरे मॉम डैड मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें फर्स्ट आना ही होगा। दिस इज़ लाइक अ हार्श वर्ड्स, तो इनका गलत प्रभाव पड़ता है। अब उसी चीज़ को आप बच्चे को इस तरह एहसास दिलाएंगे कि आप उसे समझ रहे हैं, तो उसका असर उसके दिमाग पे बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा। सेम ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो भी यूनिवर्स को हम मैसेजेस देते हैं उनमें वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप पैसों को लेकर। मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं ओ आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी पल आप समृद्धि एंड प्रॉस्पेरिटी की वे में होंगे और उस राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ऑब्वियसली जो भी इंसान सक्सेस है उसने बाहर से तब तक कुछ नहीं पाया जब तक उसने अपने अंदर की चीज़ों को नहीं बदला। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको पैसों के लिए अच्छा महसूस करना होगा। और जाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वो पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करती। जब आपको किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, मान लीजिए आपको कोई ड्रेस पसंद आई और आपने सोचा कि मेरी सैलरी इतनी इनफ नहीं है कि मैं ये ड्रेस ले लूँ, मुझे शायद अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके शायद मैं ये ड्रेस ले पाऊँ। तो ये फीलिंग इतनी बुरी होती है कि इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत बुरा होता है और इसी रिज़ल्ट में हम हमेशा फंसे रह जाते हैं। सो इट्स ओके, उस समय अगर आप वो ड्रेस नहीं भी ले पा रहे हैं देन ओके, नो प्रॉब्लम। स्टिल यू हैव टू थिंक लाइक मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी नहीं चाहिए। इट डजंट मीन कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ अफोर्ड। ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। जो आप कह रहे हैं बार बार कि अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, तो यही जो सोच है आपकी अंदर से, जो भी नेगेटिव थिंक कर रहे हैं आप, ये आपको और ज़्यादा पैसे को आपकी तरफ आने के लिए रोक रहा है। सो इट्स रियली वेरी डेंजरस। आपको अपने शब्दों को चेंज करना पड़ेगा, आपके अपने अपने अंदर के मन में आपको काम करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। तो आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में हमेशा अच्छा महसूस करें और अपने पास पैसे मौजूद होने का फील करें और उसके लिए ग्रेटफुल भी हों। ग्रेटफुल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप बिलीव करते हैं कि सच में आपके पास पैसा है, इसीलिए आप थैंक्स बोल रहे हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मेरे पास धन की प्रचुरता है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पास हमेशा पैसा आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है पैसे को लेकर, क्योंकि जब भी आप अगर ऐसा सोचेंगे कि जिसने भी पैसा कमाया है या जो भी अमीर है वो इंसान अच्छा नहीं होता, वो इंसान ठीक नहीं है, तो यहाँ पर एक आप रॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, यू नो। क्योंकि हर अमीर इंसान गलत नहीं होता है। हाँ, काफ़ी सारे लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। लेकिन जो इंसान काफ़ी लंबे समय तक रिच है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रिच है आज भी, तो वो इंसान, मैं नहीं समझती कि उसने कुछ गलत करके ये हासिल किया है। क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, एक से बढ़कर एक लोग आपको हमेशा मिलेंगे, तो इसमें उसके रिच होने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आपको उन तरीक़ों को भी फॉलो करना होगा। क्योंकि हम एक आम इंसान इसलिए बनकर रह गए क्योंकि हम एक आम इंसान की तरह सोचते रह गए कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, पैसे वाले लोग ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है, ये एक कॉमन थिंकिंग है और हम कॉमन ही बन के रह जाएंगे। वी हैव टू थिंक
like the way people who are rich they think. पहले आप अपने थॉट्स को चेंज करिए और उसके लिए ग्रेटफुल भी फील करिए। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ सबकी ख्वाहिश सेम नहीं होती और सबकी विशेस अलग अलग होती है, तो अपनी विशेस के लिए ग्रेटफुल होइए पहले, क्योंकि जब तक आप सेवा प्रदान नहीं करेंगे आपको उसका इनाम नहीं मिलेगा। तो पहले सेवा प्रदान करिए, उसके बाद आप इनाम की कामना कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ओके गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे एक अलग खूबसूरत सी स्टोरीज़ लेकर, प्रेरणा, मोटिवेशनल लाइंस लेकर। और मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ रिच हैं, हमारे इंडियंस भी उस लेवल तक आएँ। और ये तभी होगा जब हर इंसान पॉजिटिव सोचेगा, हर इंसान राइट वे में सोचेगा। मैं कभी बिलीव नहीं करती कि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ कि इंसान एक दूसरे को जब हेल्प करेगा तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा यूनिवर्स है जो सबकी हेल्प करता है, वो उस पर्टिकुलर इंसान की हेल्प ज़रूर करेगा। आपसे बस इतनी सी उम्मीद करूँगी कि ये जो मैंने अपना एफ़र्ट दिया है आपके लिए, कि मैं आपको समझा पाऊँ कि वेल्थ को किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं सोचना है। तो प्लीज़ बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि अब आप वेल्थ को लेकर क्या सोचते हैं और वेल्थ के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। सो कुछ डाउट है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई, तो डेफ़िनेटली कमेंट में बताइएगा। मैं डेफ़िनेटली उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। And be grateful guys, be happy, be healthy and be positive, and keep watching Affirmation Rules with Universe. Bye bye, take care.